इनको पानी में डुबा देते हैं इसीलिए सबूत नहीं मिलता। दरअसल ये झूठी बात है। इनको पूरी सच्चाई पता है कि इसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो हैं ये बौद्धों के हैं और इसीलिए इन्होंने ये बात ही गायब कर दी कि लोगों को सच्चाई ना पता चल जाए। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको हम लोग बहुत अच्छे से आज समझने की कोशिश करेंगे और पूरा ये क्लियर हो जाएगा कि ये दुर्गा पूजा कब आया है, क्यों आया है, किसने बनवाया है, इसका क्या ये बुध मार्ग को ही कन्वर्ट कर दिया गया है, क्या बुध को ही दुर्गा काली बना दिया गया है, फिर ये महिषासुर कौन है जिसका ये हमेशा वध करने के लिए एक औरत तैयार है। भारत में तो महिला को पढ़ने का ही हक नहीं दिया गया। सावित्रीबाई फुले जब पहली बार स्कूल खोली महिलाओं के लिए तो उनको सब लगे गोबर मल मूत्र से ये सो कॉल्ड अपने को सबसे बड़े विद्वान जो समझते थे उनकी औरतें मरने लगी कि धर्म के विरुद्ध जा रही है। तो जो औरत पढ़ेगी लिखेगी नहीं वो अचानक से उसको ऐसा दिखाने लगो कि उसके हाथ में त्रिशूल भाला ये है और ये किसी राक्षस टाइप के व्यक्ति को मार दे रही है। तो मर्द क्या कर रहे थे? अगर कोई औरत जो है सेना लेके इतने अस्त्र शस्त्र लेके राक्षस को मार रही थी तो मर्द क्या दुबक कहीं दुबक गए थे क्या? भाई महिलाओं को आज तक पूरा प्राचीन काल में जितने भी कभी देखा गया है लड़ाइयाँ हुई हैं, स्त्रियों को कौन आगे किया है? अक्सर हाँ मर्दों ने ही लड़ाई लड़ी है। स्त्रियाँ भी लड़ाका थीं, बहुत कम थी, बहुत रेयर मिलता है, बहुत कम मिलता है, कहीं इक्का-दुक्का मिलती है। आज की सेना उठा के देख लीजिए ना, पूरी दुनिया की सेना उठा के देख लीजिए, तो भी वहाँ पे सेनाओं में चूँकि यूरोपियन देश, अमेरिकन देश तो काफ़ी महिलाओं को हक देने में आगे निकले हैं, तो अब उन्होंने फ़ौजों में भर्ती करना शुरू कर दी है। भारत में रेशियो निकाल लीजिए आप, आर्मी में कितने प्रतिशत पुरुष हैं और कितने प्रतिशत महिलाएँ हैं। जैसे ही आप रेशियो निकालेंगे आर्मी में, आपको पता चल जाएगा कि महिलाओं को सेना में भर्ती, पुलिस में भर्ती कितनी कम है। लगभग सभी देशों में यही हाल है। वो डेवलप भी कंट्री हैं, वहाँ पे भी महिलाओं को रखा जाता है, लेकिन प्रतिशत जो है 50-50 का कतई नहीं है। तो ऐसे में जब ये आपको एक कहानी पड़ोसी जा रही है कि एक महिला है, उसके हाथ इतने सारे अस्त्र-शस्त्र है और एक दैत्य को मार दे रही है, एक राक्षस को मार दे रही है, तो आपको आश्चर्य नहीं होता कि ऐसे घाल-मेल वाली कहानी क्यों हमको सुनाया जा रहा है? असुर क्या होता है? इतने सारे हाथ क्या होते हैं? और इतने सारे हाथ में ये तीर, धनुष, भाला और ये क्या नाम है उसका हाथ में चक्र-वक्र लेके ये ऐसे कैसे कोई मार सकता है? कब से कहानी आई है ये? आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कहाँ है? भई अगर आपने कहानी ये पिछले 50-100 साल में बुनी है, तो ऑफ़ कोर्स इसका अगर भारत की ये परंपरा है, भारत की ये देवी-देवता है, अगर ये इंडियन मूल के हैं या पता नहीं यूरेशियन है या विदेशी है, कहाँ की मूल की है, इसकी पता तो तभी चलेगा ना जब इसका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पता चलेगा। ये पता चलेगा कि कब से ये मनाया जा रहा है। जो आज ये चित्र आर्टिफ़िशियल आपको बना के दिखाया जा रहा है, क्या इसी तरह की जब भारत में इतनी मूर्ति कला है, बुद्ध की तो मूर्तियाँ मिल रही हैं, तो 2000 साल पुरानी, उससे भी ज़्यादा पुरानी-पुरानी मूर्तियाँ मिल रही हैं। 2200-2300 साल पुरानी-पुरानी बुद्ध की मूर्तियाँ मिल जा रही हैं। तो भई ये जो आपको दिखाया जा रहा है, अगर ये भी भारत की परंपरा है, ये जो दुर्गा काली जो भी है, तो इसका भी तो मिलना चाहिए ना, सबूत मिलना चाहिए। इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि भारत की परंपरा है। भारत में आज जब मूर्तियों को पूज रहे हो तो इसका मतलब पहले भी मूर्ति बनाते थे कि बुद्ध की, या उस समय बुद्ध की ही मूर्तियाँ बनाना जानते थे। देवी-देवता बाद में पैदा कर लिए और जब पैदा किए तब से भी मूर्ति नहीं बनाए। पेंटिंग-डेंटिंग चित्रकला आ गई, तब जाके ये आर्टिफ़िशियल फ़ोटोशॉप बनाया जा रहा है। राज वर्मा जब 20वीं सदी में चित्रकार था, उनका क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने देवी-देवता और ऋषि-मुनि और अप्सरा और पता नहीं कौन-कौन को चित्र बना-बना के लोगों के घरों में टँगवाए। तो मूर्तियाँ जो बनती थी, क्या है फिर इतिहास? इसको अच्छे से समझना पड़ेगा दोस्तों। ये मूर्तियाँ देखें, अभी आप जो दशहरा ये मनाया जा रहा है, इसमें जैसे ही आप जाएँगे तो आपको इस तरह की मूर्तियाँ बनाई हुई दिखाई जाएँगी और ये मूर्तियाँ चूँकि इनका सबूत तो मिलेगा नहीं, तो एक कहानी क्या गढ़ी गई है। अक्सर हाँ, ये लोग करते क्या हैं कि जिनका भी इनको ये दिखाना होता है ना कि भई इसका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कहाँ है, सबूत कहाँ है? तो ये क्या करते हैं कि जो बाद में इन्होंने बनाए हैं ज़बरदस्ती का, तो एक कहानी गढ़ेंगे, नहीं, नहीं जी, हमारे यहाँ ना इसको हम 9-10 दिन बनाते थे, फिर ले जाकर इसको नदी में दहन कर देते थे, भस्म कर देते थे, खत्म कर देते थे, इसीलिए सबूत नहीं मिला। ये एक फर्जी कहानी बताएँगे और ये करते भी हैं। चूँकि गणेश पूजा भी आपने देखा कि जब गंगाधर तिलक ने गणेश पूजा को लार्ज स्केल पे शुरू किया, तो भैया 9 दिन बाद से तो उसको भी खत्म कर दो, 9-10 दिन बाद खत्म ही करना था उसको। इसका भी इन्होंने यही किया। सरस्वती पूजा भी कराते हैं, उसका भी 3 दिन बाद ले जाके दहन कर देते हैं। क्यों करते हैं ऐसा ये लोग? इसका कारण सिर्फ़ यही है कि इससे पहले इसका कोई सबूत नहीं है। अब पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना है कि भई सबूत क्यों नहीं है पुराना? तो ये कहना कि भई अब वो 9-10 दिन बाद हम लोग वो डाल देते हैं ना पानी में, इसीलिए नहीं मिलता। तो ये एक झूठी परंपरा इन लोगों ने शुरू की है पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने की, क्योंकि ये प्राचीन काल की परंपरा है ही नहीं दोस्तों। ये बहुत रेयर पिक मैंने उठाया जब कल ब्लैक एंड व्हाइट चलता था तब का है, तब भी आप देखें कि इन्होंने एक चित्र बनाया है। ये पंडे यहाँ पे खड़े हैं, इधर नंगे पंडे खड़े हैं और ये जो है यहाँ पे पंडा खड़ा है और
इसके मल्टीपल हैंड है, जीभ निकाले हुई है ये मूर्ति, और नीचे यहाँ पे महिषासुर खड़ा है, इसको मारा जा रहा है। यहाँ पे जो सवारी है, सवारी को जरा ध्यान से देखिएगा, घोड़ा टाइप का है, मतलब शेर टाइप का है, बाल वाल इसका इस तरह से डिजाइन किया गया है, पैर वैर जैसे लग रहा है घोड़े टाइप का है। तो अब बताइए, औरत भी है और शेर भी लेकर चल रही है, बड़ा अजीबो-गरीब कहानी है। मतलब स्पाइडरमैन, एवेंजर भी फेल कर जाए ऐसी कहानियाँ सुन-सुन के। खैर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी ये चीज़ देखिए, यहाँ भी जो है शेर जो है ये काटने को इस व्यक्ति को तैयार है। ये सारे आपको पंडाल में दिखेंगे। जितना आप चाहेंगे ना पंडाल में, सब में ऐसे ही चित्र बना-बना के दिखाया जाएगा, और फिर इसको 9 दिन 10 दिन बाद से ले जाकर इसी के ऊपर, अभी तो ये दुर्गा जी हैं, देवी हैं, और इनके ऊपर जो है चढ़-चढ़ के जितने इनके भक्तजन हैं, लात से दबा-दबा के पानी में दबाते हैं। आप अगर जब दहन होता है तब चले जाइए, तो भाई साहब आपको तरस आ जाएगा इन मूर्तियों को देख के, मतलब नास्तिकों को तरस आ जाएगा कि अबे बेवकूफो, इतने मेहनत से पूजा-पाठ करते हो, इसके ऊपर मुँह पर लात मार-मार के नीचे धँसाते हैं सब। अबे डूब जा, उसको डुबाते हैं। अब पब्लिक को यहाँ 9 दिन तक मेला लगा के अब लूटा जाता है, पब्लिक को ये दिखा के कि भाई हम तो इन दुर्गा की, देवी-देवता की पूजा करते हैं, हमारे यहाँ तो देवियाँ भी पूजी जाती है। वो सारी सच्चाई अभी लास्ट में दिखा दूँगा मैं कि देवी की कितनी पूजा करते हैं। सारा ए टू जेड में दिखा, तो दरअसल ये सारी मूर्तियाँ तो कुम्हार वर्ग बनाता है। ब्राह्मण को तो कुछ आता-जाता है नहीं कि वो बनाएगा। सिवाय उसको दान लेने के, पैसे लेने के, और उसको क्या आता है बताइए मुझे? उसको क्या आता है? मुँह से जितना गपुड़ सकता है, गपुड़ने के अलावा उसको और क्या आता है? मुँह से गपोड़ेगा, षड्यंत्र करेगा, चित्र मूर्ति तो बनाएगा नहीं। अपने सारे तमाम किताबों में गाली दिया है, शिल्प कला को भर-भर के गाली दिया है, तो कहाँ से बनाएगा? अब जब ये पूरा सेट हो गया मामला ना इधर कि भाई ये कमाई का धंधा है, ये है, तब से इसने उनसे लिया, एक नियम बना दिया कि तुम लोग नीच हो, तुम जो ये मूर्तियाँ बनाते हो, तुम लोग नीच हो। हम जो है ना, इन मूर्तियों में लेकर अब प्राण प्रतिष्ठा डालेंगे, नहीं तो अंतर क्या रह जाएगा? तुमसे कोई भी खरीद के ले जाके लगा लेगा, वो अपना धंधा चला लेगा। तो इन्होंने एक नया शिगुफा छेड़ दिया कि इन मूर्तियों को लेंगे, इसमें प्राण प्रतिष्ठा डालेंगे। जो धूर्त व्यक्ति, उसके यहाँ बच्चा मर गया, उसका बाप मर गया, उसकी माँ मर गई बुढ़ापे के बाद, या उसके बच्चे जो मर गए, उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा नहीं डाल सकता है। वो धूर्त व्यक्ति देखिए समाज को कैसे धूर्त बनाता है कि ये नीच जाति के लोग चूँकि मूर्ति बनाए हैं, तो इसमें कोई जान नहीं है, बस मूर्ति बना दिए हैं। असल ज्ञानी, असल ताकतवर तो हम हैं। हम मंत्र पढ़ेंगे, या मंत्र पढ़ के इसके भीतर जान डाल देंगे। ये दुर्गा है ना, तो दुर्गा का लाकर जान डाल देंगे। अरे भैया, तो तू जान डाल देता है तो ये मिट्टी जो है हरकत करनी चाहिए ना। ये सारे धार्मिकों का क्या कहना है कि मिट्टी से इंसान बना है, मिट्टी से इंसान बना है, ये आपने सबने सुना होगा। तो भैया जब मिट्टी से बना है तो एक काम करना, जब इसमें जान डालता है तो वो हरकत करनी चाहिए, हरकत क्यों नहीं कर रही है? अब फिर प्राण प्रतिष्ठा, जिस दिन इसको डुबाना होगा उस दिन प्राण निकाल लेता है, ले जाके वो मिट्टी बन गई, जाके डलाता है। ये इस तरह से बेवकूफ बनाते हैं ये दोस्तों। मंदिरों पे, टेम्पल पे कब्जा करने का इनका क्या कारण है कि ये कहते हैं कि कुम्हार तू जो बनाता है उसमें सिर्फ मिट्टी है, मैं मंत्र के इसमें जान डालता हूँ। बताइए, इतना ताकतवर है कि पता नहीं कहाँ पे है कि नहीं है, कहाँ है, ला के जान डाल देता है। और ये मूर्ति हरकत नहीं करती, सांस नहीं ले सकती। मैं कह रहा हूँ कि ताला ना मारे ना किसी मंदिर में, तो वहाँ पे जो कुत्ते होते हैं, जो जानवर होते हैं, वहाँ पे जाके अपने मलमूत्र त्याग के चले आ जाते हैं। ऐसा देखा गया है। वहाँ पे जो दान पेटियाँ होती हैं, उसकी सुरक्षा ये नहीं कर सकता। पता नहीं कौन सा जान डाल के रखे हैं उसके अंदर। मतलब अपनी जो उनकी दान पेटी है, उनके अपने जो गहने-वहने पहनाए जाते हैं, इसकी रक्षा नहीं कर सकता। और ये क्या दावा कर रहा है कि हमने जो है इनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा कर देता है हम लोग, इसीलिए हम विशिष्ट हैं, इसीलिए हम पुजारी हैं। ये पूरा सिगुफा छड़ा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो मैं सिंपली आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिखा रहा था। अब मैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पे आता हूँ। ये जो इन लोगों ने कहानी बुनी है ना कि हम लोग 9-10 दिन बाद जो है जाकर वो कर देते हैं, प्राण प्रतिष्ठा हटाकर हम जो वो इनको पानी में डुबा देते हैं, इसीलिए सबूत नहीं मिलता। दरअसल ये झूठी बात है। इनको पूरी सच्चाई पता है कि इसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो हैं ये बौद्धों के हैं, और इसीलिए इन्होंने ये बात ही गायब कर दी कि लोगों को सच्चाई ना पता चल जाए। ये तमाम मूर्तियाँ मिली हैं दोस्तों। आप जो है आर्कियोलॉजिकल आप नहीं देखते हैं, लोग नहीं जानते हैं, लोग पूरी तरह से मस्त हैं, व्यस्त हैं, उनको पता ही नहीं है कि भई ये जितनी भी चीज़ें, ये गपोड़ गाथा ये जो बता रहे हैं, इन सब का आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला है। और ये जितनी मूर्तियाँ हैं, जिनको ये दुर्गा काली बता के प्रचार कर रहे हैं, इन सारी मूर्तियों में मूर्तियाँ जो हैं बौद्धों की हैं। बौद्धों की जो डिफरेंट ब्रांच हैं उनकी है। अब ये लेफ्ट साइड में ये देखिए आप, ये आपको दिख रहा है ना मूर्ति, कंप्लीट मूर्ति लेफ्ट साइड में। इसमें ये जो औरत की आकृति बनाई गई है, ये महिला बोधिसत्व हैं, और इनमें मल्टीपल हाथ है। ये देख रहे हैं, मल्टीपल हाथ है। इन हाथों में शस्त्र भी है।
अस्त्र-शस्त्र भी है। ये दरअसल जब बनाया गया था, ये मूर्तियाँ जब बनाई गई थी, ये पाल वंश के दौरान बनाई गई थी। पाल वंश जो है आर्य महासंघिक जो संघ होते हैं, इनके बाद का था और पाल वंश ने महिला सशक्तिकरण पे सबसे ज़्यादा जोर दिया था। इसीलिए आप देखेंगे कि जो पाल वंश के क्षेत्र में महिलाओं में बहुत ज़्यादा जो प्रगति थी या बौद्ध भिक्षुणी जो थी, इन पर ज़्यादा वो दिया गया, फ़ोकस किया गया। फ़ोकस क्या, इनको मतलब बढ़ावा दिया गया, कमज़ोर नहीं माना गया। क्योंकि बौद्ध मार्ग में हुआ क्या था कि पहले तो पूरी दुनिया में महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था, सब भोग की वस्तु समझते थे। राजा होते थे, आक्रमणकारी होते थे, वो जीत गए, दूसरे देश को जीत गए, वहाँ की महिलाओं के साथ क्या करते थे, उनके सैनिक क्या करते थे, ये तो सर्वविदित। वर्ल्ड वार में ही फ्रांस के महिलाओं के साथ क्या किया जर्मन वालों ने, ये सर्वविदित है। अमेरिका जब दोबारा गया जीतने के लिए, उन लोगों ने भी बत्ती गंगा में हाथ धोया, ये सब सर्वविदित है। यही नहीं, पूरी दुनिया में जितनी महिलाओं के साथ जब लड़ाइयाँ होती थी, उनके साथ जो बुरा व्यवहार किया जाता था, वो सर्वविदित है। तो यहाँ पे आप देखें कि जब इधर से आक्रमण, मुस्लिम इस्लाम के आक्रमण शुरू होते हैं, उधर 712 के बाद से कासिम वगैरह, या फिर दुनिया का जो परिदृश्य बदलता है, और तभी आप देखेंगे कि भारत में जो वज्रयान शाखा है, उस वज्रयान शाखा के पास से महिलाओं को सशक्तिकरण दिखाया जाने लगता है कि महिलाएं कमजोर नहीं होती। आप लोग बौद्ध भिक्षुणियों को जो सर मुड़ा के दम प्रचार करती हैं, आप कमजोर समझते हो, ऐसा कमजोर नहीं है वो। उनके हाथ में भी हथियार हैं, वो लड़ सकती हैं, किसी से भी लड़ सकती हैं। और जो और लड़ने का यहाँ पे तात्पर्य किसी फिजिकल इंसान से लड़ने का नहीं था, दरअसल दुर्गुणों से। ये एक गुणात्मक शैली थी बौद्धों की, ये तो हिंसा की बात ही नहीं करते थे दरअसल। लेकिन महिला का सशक्तिकरण इस तरह से दिखा रहे थे ये, कि महिलाएं जो हैं वो जिस तरह से पुरुष जो दिखाया जाता है कि बहुत ज्यादा अस्त्र शस्त्रधारी है, बहुत ज्यादा ताकतवर है, तो महिला कमजोर नहीं है। तो सशक्तिकरण की ये वो एक ब्रांच बनी थी बौद्धों की, और ये पाल वंश में बनी थी। आगे मैं दिखाऊंगा, मैप भी दिखाऊंगा कि आज जिन जिन जगहों पे दुर्गा पूजा मनाई जा रही है, काली पूजा मनाई जा रही है, वो क्षेत्र का पूरा मैप आप एक बार गौर कीजिएगा, आपको पूरा पता चल जाएगा कि वो पाल वंश के ही इलाके थे। और इसीलिए इन्हीं क्षेत्रों में सबसे ज्यादा फेमस है, अन्यथा आप साउथ में जाएंगे तो उतना नहीं फेमस है दुर्गा पूजा का, बहुत जगह तो छुट्टी तक भी नहीं होती है। लेकिन नॉर्थ इंडिया में भी खास रीजन है, उधर ये ज्यादा फेमस है। अच्छा, इसमें आप देख लीजिए, ये जो महिला जो बोधिसत्व है, इसको अगर किसी आप दिखा देंगे ब्राह्मणवादी का, जो बौद्ध मार्ग के बारे में नहीं जानता, क्योंकि इन्होंने लीपापोती करके गायब कर दिया, बुद्ध का नाम नहीं आना चाहिए। अब ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की देखिए, आपने देखा होगा कि जहाँ पे धम्मचक्र लेकर कोई व्यक्ति तलवार बांध के कमर पे कोई खड़ा है, उसको भी ये धूर्त लोग बता देंगे कि देखो कृष्ण का सबूत मिल। कहीं कोई व्यक्ति जैसे बुद्ध के पिताजी हल चला रहे हैं, उस तरह की भी कहीं हल वाली जैसी टाइप की आकृति मिलेगी, तो उसको तुरंत बलराम से जोड़ना शुरू कर देंगे ये। लेकिन इतने सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस होने के बाद से भी जो दुर्गा काली बता रहे हैं, दुर्गा काली का आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्यों नहीं दिखाते? रामकृष्ण पे खूब जोर देते हैं, और दुर्गा काली का आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्यों नहीं दिखाते हैं? क्योंकि रामकृष्ण का आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है ही नहीं। ये जो साक्त है, इसका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है पाल वंश का। पाल वंश कब था? तो 9वीं सदी से लेकर 11वीं सदी तक के बीच में था, 12वीं के मिड तक था। तो ये जो दौरान था पाल वंश का, इस टाइम ड्यूरेशन में जब खुदाई होती है, उत्खनन होता है, तो यहाँ से ये मूर्तियां निकलती हैं। निकलती हैं तो सर के ऊपर जो टॉप पे, यहाँ पे स्पेशली मूर्ति बनी हुई है, जो मैंने राइट साइड में दिखा दिया है घेरा मार के, देख लीजिए, बुद्ध है। यानी महिला सशक्तिकरण की जो नींव डाली थी, वो बौद्धों ने डाली थी, बौद्ध राजाओं ने डाली थी, ये समझ लीजिए। तो आज का जो ब्राह्मण यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का जो गाना गाता है, ये पूरी तरह से फर्जी है दोस्तों। महिला सशक्तिकरण की नींव बौद्धों ने डाली थी। बुद्ध के समय पहली बार उन्होंने अधिकार दिया, और उसके बाद से बौद्ध जो है लगातार इस पर रिसर्च करते गए। मल्टीपल हैंड्स का मतलब यहाँ है कि ये कई गुना ज्यादा ताकत रखती हैं। एक सिंपल इंसान से, एक सिंपल एक बंदा से ज्यादा ये काबिलियत रखती हैं। मल्टीपल हेड का भी मतलब है कि इनके अंदर जो है बहुत सारे गुण हैं, हर तरह के भंगिमाओं पर इनका वो है, कंट्रोल्ड है। और इसीलिए जो ऊपर टॉप है, यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 बोधिसत्व यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं ऊपर सर पे। राइट साइड में मैंने थोड़ा जूम करके दिखाया है आप लोगों को। सबसे ऊपर आप देखिए बुद्ध जो है स्पर्श मुद्रा में बैठे हुए हैं, सबसे टॉप। यहां से भी आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा कि महिलाएं जो हैं, जिनके मल्टीपल हैंड, कमल के फूल पे बैठा हुआ है, देख लीजिए ध्यान से, कमल का फूल, पद्म, ये लोग पद्म बोलते हैं ना, ये देख लीजिए। तो
इससे ये पता चलता है कि इस तरह की हाथ में अस्त्र-शस्त्र भी होते हैं इनके। इन्हीं को इन लोगों ने उठाकर दुर्गा काली का रूप बताना शुरू किया। और देखिए ये फ़ोटो, लेफ्ट साइड में देखिए, ऊपर फिर से बुध बैठे हुए हैं। 3-3 जगह यहाँ घेरा मारा हुआ है और ये जो महिला बैठी हुई हैं, ये देखिए हाथ में इनके, यहाँ पे 2 ही हाथ हैं इनके, लेकिन दोनों हाथ में पैर की मुद्रा देखिए। ये जो पैर है राइट साइड वाला जो नीचे गया है, वो भी कमल पे यहाँ पे टिकाया गया है। और इसी तरह की जो मूर्ति होती है, ये ख़ैर ये मूर्ति जो है, इस तरह की मूर्ति ये लोग विष्णु की बताते हैं। ये मूर्ति जो है, ये आज दिखाएँगे, पैर इसी तरह से बैठा रहेगा, एक हाथ ये रहेगा। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इस तरह की जो मूर्तियाँ होती हैं, हाथों की मुद्रा पे गौर कीजिएगा। हाथों की जो मुद्रा है, ये बाहर की तरफ ऐसे खुली हुई है और एक ये जो हाथ है लेफ्ट साइड, इसका हाथ आप देख लीजिए ऐसे आशीर्वाद देने के पोज़ीशन में है। और मुद्रा वाला मैंने आप लोगों को पिछला बार दिखाया था कि जो 10 मुद्राएँ हैं बुद्ध की, वो मुद्राएँ हमेशा ही आपको कुछ न कुछ बताती हैं, कुछ इंडिकेशन करती हैं। तो ये पूरे बोधिसत्व है, ये बोधिसत्व है और बोधिसत्व के ऊपर जो है यहाँ पे बुध बैठे हुए हैं, यानी ये बुद्धिस्ट की है। अब जहाँ पे ऊपर ये बुध की मूर्ति नहीं होगी, सेम यही चित्र होगा, इसको ये तुरंत ही वो विष्णु कहना शुरू कर देते हैं दोस्तों। इन एरिया में ही होगा और इसलिए होगा इस जगह पे कि यहाँ के लोग भी अपना इतिहास न जान जाए कि ये दुर्गा काली नहीं है, ये काल्पनिक नाम है दोस्तों। यहाँ पे बोधिसत्वों की, महिला बोधिसत्वों की मूर्तियाँ बनती थी पाल वंश में। इसी चीज़ को छुपाने के लिए ये पूरा ब्राह्मण देखिए इस जगह का कितना एक्टिव है, तुरंत आपको बनवा रहा है, आप पूजा पाठ करवा रहा है दोस्तों। इसको इन लोगों ने क्या दिखा दिया है, और राइट और लेफ्ट साइड में आप बोधिसत्व यहाँ पे देख सकते हैं। बुद्ध की तरह आकृति यहाँ पे बोधिसत्व की यहाँ पे देख सकते हैं, ऊपर ही टॉप पे। बीच में ये वज्रयान शाखा की बनाई गई है। तो यहाँ पे आप साफ-साफ ये देख सकते हैं कि इस चीज़ को आज भी लोग अपने घरों के आगे डाल लेते हैं। उनको पता नहीं है कि भैया ये इसका इतिहास जो है बौद्धों से जुड़ा हुआ है। ये ब्राह्मण हमको गलत बता दिया कि ये दुर्गा काली है। वो वज्रयान का प्रतीक होता है वो। समझ रहे दोस्तों? भारत में मैंने अपनी आँखों से देखा है, जहाँ-जहाँ पाल वंश का शासन था, पूरा का पूरा जो जहाँ भी आज भी रहते हैं, जो आप पाकिस्तान से लेकर पूरा ये बिहार, झारखंड, असम तक चले जाइए, बंगाल तक। ये पूरे के पूरे लोग ये ऊपर घरों के ऊपर ये इस तरह की चीज़ लगाते हुए पाए जाएँगे। भले वो अपने को पक्का ब्राह्मणवादी करते हों। दिन-रात भगवान राम, भगवान कृष्ण और दुर्गा काली यही बात करते हों। फिर भी वो ये लगाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि ब्राह्मण ने उनको ठग दिया है। ये वज्रयान की प्रतीक है। देखो दोनों तरफ बोधिसत्व यहाँ बैठे हुए हैं ऊपर। और देखिए, अच्छा ये एक और कहानी, ये तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अब एक कहानी ये देख लीजिए मुंडेश्वरी देवी जी का। ये जब आप सर्च करेंगे गूगल पे, यूनेस्को पे, कहीं पे भी तो दिखाएगा भारत का सबसे ओल्डेस्ट हिंदू टेम्पल। क्या दिखाएगा? भारत का सबसे ओल्डेस्ट हिंदू टेम्पल। और इनका ऊपर का घूंघट जैसे हटाया जाएगा, जैसे हटा के ये पिक लिया गया है, तो आप देख लीजिए, खुद देखकर तय कर लीजिए कि किसकी मूर्ति है। बता दीजिए। इसको बताएँगे ये 6ठी सदी का है या गुप्त काल का है। 6ठी-7वीं सदी का गुप्त काल का ये बताएँगे। दोस्तों ये आपको लग रहा है कि ये किसी देवी का है? आँख देखिए, ये ज़बरदस्ती अलग से इन्होंने लगाया हुआ है। ऊपर जो सर है, जो बुद्ध के यहाँ पे बाल जो गोल-गोल से रहते हैं, उसके ऊपर इन्होंने सिंदूर लगा के पोतने की कोशिश की है। ये देखिए टीका भी ऊपर से अलग से लगाया है यहाँ। आँख तो पूरा आर्टिफ़िशियल ऐसे लगा दिया है कि ढक जाए, पता ना चले। फिर भी चूनर हटाने पर ये पता चल जाता है कि ये बुद्ध की मूर्ति है। तो ज़रा सोचिए, जिस 6ठी शताब्दी को सबसे ये ओल्डेस्ट टेम्पल बताते हैं, वहाँ भी बुद्ध ही हैं। अब बुद्ध को ही इन्होंने दुर्गा, काली या मुंडेश्वरी सब बना रखा है दोस्तों। बोधिसत्वों को इन्होंने बना रखा। यहाँ पे तो सीधे-सीधे बुद्ध को ही बना दिया। ये टेम्पल जो है मुंडेश्वरी टेम्पल, आपको बिहार में चले जाएँगे वहाँ पे मिल जाएगा। अब ज़रा सोचिए कि आपकी विरासत के ऊपर कौन बैठा हुआ है? कौन आपकी विरासत को ढककर दूसरी कहानी सुना रहा है और दूसरी चीज़ें पकड़कर आपको वो बना रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है। अच्छा, अब मैं जिस आर्कियोलॉजी की बात कर रहा था, वो भी एक बार लगे हाथ दिखा देता हूँ। अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, एक क्षेत्र है, मिला है अभी बांधवगढ़। तो बांधवगढ़ में क्या हुआ है कि वहाँ पे जो टाइगर के लिए रिज़र्व किया गया था, उन क्षेत्रों में इन्होंने एक सर्वे अभियान चलाया
और वहाँ सर्वे अभियान चला के बहुत सारे अवशेष मिल गए। तो इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पे ट्वीट किया। जो मैं आपको बता रहा था कि कैसे भारत का इतिहास लोग नहीं समझ पाते हैं, हर जगह यही बैठे होते हैं। इसको लीड कर रहा था कोई वाजपेयी नामक एएसआई के थे, उन्होंने वो लीड कर रहे थे। अब ट्वीट जो है कुछ इस तरह से आया हुआ है, ये देखिए कैसे ट्वीट ये लिखते हैं। इन बाढ़ोगढ़ फॉरेस्ट रिजर्व रिमार्केबल आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स अनरिवील्ड बाई एएसआई जीओएल इन एन एक्सप्लोरेशन 26 टेम्पल्स। इन्होंने सबसे पहले क्या लिखा, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, एक्सप्लोरेशन 26 टेम्पल्स इन्होंने लिख दिया। अब ये बताइए कि चीन में आप जब जाएंगे तो वहां जितने भी बुद्धिस्ट के जो महाविहार होते हैं इस तरह के, उनको टेम्पल कहा जाता है, चाइनीज टेम्पल। जब आप बिहार में जाएंगे जो बोधि टेम्पल कहा जाता है, उसको महाबोधि टेम्पल कहा जाता है, बुद्ध का जहाँ पे मूर्ति बना है। ये टेम्पल किसको कह रहा है, इस खेल को जरा समझिएगा। सबसे पहले इन्होंने क्या इस्तेमाल किया, बड़े खेल से समझने की जरूरत है कि जब ये लोग हायर पोस्ट पे होते हैं, जब देश को गवर्न कर रहे होते हैं, अब बुद्धिस्टों की जब चीजें मिलती है तो वहां पे कुछ ऐसे स्टेटमेंट देने की कोशिश करते हैं जिससे भक्त जन पढ़े तो उसको ऐसा प्रतीत हो कि उसकी भी बात चल रही है। इनको ये मार्केट वैल्यू बनाए रखना है कि यहाँ पे ये सारी चीजें जितनी मिल रही है सब ब्राह्मणों का है, ब्राह्मणिकल सिस्टम का है। ये देखिए क्या लिखते हैं, इन एन एक्सप्लोरेशन 26 टेम्पल। सबसे पहला स्टेटमेंट 26 टेम्पल्स पर इन्होंने दिया, जबकि मैं सारा चित्र दिखा दूंगा आपको, कोई यहाँ पे टेम्पल नहीं मिलेगा, सब बौद्धों की बोधिसत्वों की मूर्ति है। और देखिए 26 केव्स। अब जरा एक बार ये बता देते हैं, ये केव्स जो हैं ये कौन से हिंदू टेम्पल की निशानी है? जहाँ केव्स मिल रहा है वहां पे टेम्पल क्यों मिल रहे हैं, किसके टेम्पल हैं वो, इनको बताना पड़ेगा। नहीं बताते मैं बता देता हूँ, बताऊंगा अभी किसके हैं ये। और ये देखिए 2 मोनेस्ट्रीज, बताइए मोनेस्ट्री भी 2 मिल गई, किसकी होती है मोनेस्ट्रीज। और सुनिए 2 वोटिव स्तूपास। अब आ रही है कहानी, जिस चीज को सबसे लास्ट में ये दबा दबा के लेके गए थे वो यहां से इनका खुलासा हो गया कि 2 वोटिव मनौती जो स्तूप होते हैं उस तरह की चीजें वहां पे मिल रही है। शिवलिंग बता देते ना, ये चित्र दिखाएंगे अभी शिवलिंग टाइप का, लेकिन चूंकि है क्या कि उसको वो बोल नहीं सकते हैं कि शिवलिंग है, चित्र देख के दिखाने का उसके ऊपर एक गोल सा डंडा भी लगा देंगे जिससे लगे ना कि ये शिवलिंग टाइप का दिखे, लेकिन तब भी इनको क्या लिखना पड़ेगा, 2 वोटिव स्तूपास, क्योंकि ये पूरा का पूरा ही बौद्धों का है दोस्तों। केव्स मिल रहे हैं, स्तूप मिल रहे हैं। महायान की मूर्तियां को ये टेम्पल बोल देते हैं तुरंत। महायानी जो होते थे थेरवादी केव्स में रहते थे, मेडिटेशन पर गौर करते थे, और महायानी जो है मूर्तियां बनाते थे टेम्पल, उसी को टेम्पल कहा जाता है।